बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रंच एंड मंच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल क्रंच एंड मंच को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आज हम बनाएंगे जी दाल माश, बिल्कुल ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल। तो चलें फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, दाल माश दो तरीक़ों से बनती है। एक तरीका ये होता है कि हम दाल माश को अलहदा सेपरेट बॉयल कर लें, फिर उसे तड़के में शामिल कर लें। लेकिन हमारा जो तरीका है वो दूसरा है। वो इस तरह का है कि हम पहले तड़का बनाएंगे, फिर उसमें दाल माश का एडिशन करके फिर प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाएंगे। सबसे पहले इसमें जिस चीज़ की एडिशन होगी वो है कुकिंग ऑयल। ये 50 से 70 ग्राम जो है वो कुकिंग ऑयल है। आपने भी इतनी क्वांटिटी में लेना है अगर आपकी जो दाल माश है वो एक बाउल है, यानी कि 1 कप के बराबर। नहीं जी, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, लहसुन की एडिशन हमने इसमें कर दी है। अब लहसुन को गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें बकिया चीज़ों की एडिशन करेंगे। इस टाइम पे हमारा जो लहसुन है वो मीडियम गोल्डन हो चुका हुआ है। अब हम इसे थोड़ा सा और जो है इसे फ्राई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ले जी, इस पॉइंट पे हमारा जो लहसुन है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें एडिशन करेंगे। मेरे पास पिसे हुए टमाटर हैं, यानी कि फ्रीज हुए। आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। ले जी, टमाटरों के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हमारे स्पाइसेस, जिसमें आधा टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून जो है वो हमारे पास रेड चिली है, और 1.5 टेबल स्पून जो हमारे पास है वो है कोरिएंडर पिसी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हमने पिंक साल्ट भी शामिल किया है अपने जायके के हिसाब से। ले जी, स्पाइसेस ऐड करने के इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 क्यूब चिकन कनौर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी भून लेंगे। ले जी, इस पॉइंट पे हमारा जो मसाला है वो भुन चुका हुआ है, यानी तड़का रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल माश। ये दाल माश हमने सोक करके रखती हुई थी, यानी भिगो कर रखती हुई थी तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। अब हम इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामिल करके दाल को इसके साथ हमने फ्राई कर लेना है। क्विक रेसिपी है, बड़ी मज़े की बनती है, फुल ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल है। ठीक है, ना सिर्फ स्टाइल है बल्कि टेस्ट भी उसी के उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं है इंशाल्लाह। नहीं जी, इस पॉइंट पे जो है वो हमारी दाल भुन चुकी है, लेकिन 50 to 60%। अभी इसकी थोड़ी सी बुनाई मज़ीद होगी। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कर रहे हैं। आप इस रेसिपी को मस्ट फॉलो करें और इंशाल्लाह यू विल गेट डिलीशियस दाल माश। ले जी, इस पॉइंट पर हमारी जो बुनाई है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें एडिशन करेंगे पानी का। और पानी का एडिशन जो है वो ना सिर्फ एडिशन है बल्कि एक प्रो टिप भी है। अगर आप तो ढीली जो कंसिस्टेंसी होती है ना दाल की, ठीक, अगर उस तरह की आप पसंद करते हैं तो पानी की एडिशन बेशक आप ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खड़ी खड़ी मज़े की इस तरह जो होती है ना, मुझे पर्सनली जो है वो खड़ी खड़ी दाल पसंद है, तो अगर उस तरह पसंद करते हैं तो फिर पानी की रेशो उतनी डालनी है जितनी हम आपको बताएंगे। लेकिन जी, इस पॉइंट पर हम इसमें 150 से 200 ml पानी की एडिशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर 1 कप दाल है आपकी तो नहीं जी, पानी के एडिशन के बाद हमने इसे बिताना है वेट, और फिर हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ना है। मिलते हैं वेट के बाद। तब तक हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए प्रेशर देते हैं तेज़ आंच पे। जी, हम चेक करके इसे खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। अब हम इस पॉइंट पर इसकी बुनाई शुरू कर देंगे और साथ साथ आपको फिर दिखाते हैं इसमें जो पानी की नमी है ना वो बिल्कुल ना रहे, ताकि हमारा एट दी एंड जो रोगन है ना, जो इसमें ऑयल है, वो बिल्कुल ऊपर विजिबल हो। हमने अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है।
لیں جی اس ٹائم ہماری جو دال ماش ہے وہ بالکل اتھینٹک ڈھابا سٹائل ٹیسٹ میں ریڈی ہو چکی ہوئی ہے، اور ابھی ہم لاسٹ میں اس کے اوپر گارنش کریں گے سبز دھنیا اور گرین چلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیں جی ماشاءاللہ سے فائنل لک آپ دیکھیں، اور ابھی ہم اس کو سرو کرتے ہیں اور پھر آپ کو ٹیسٹ کر کے اس کا ریویو دیتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔ لیں جی ماشاءاللہ سے فل ڈھابا سٹائل جو ہے دال ماش ہماری ریڈی ہو چکی ہے، ابھی ہم ٹرائی کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے اس کے اوپر اچار کی ایڈیشن کی ہے۔ ویسے تو لوگ کہتے ہیں جس سالن کے ساتھ اچار لینا پڑ جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ سالن اس سالن میں دم نہیں ہوتا۔ بہترین ماشاءاللہ، لیکن اس میں ہماری دال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ واللہ ماشاءاللہ بہت کمال کی۔ کرانچ اینڈ منچ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے لائک کریں، فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔